हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टंप माइक की एक और वीडियो में। मेरे साथ हैं सौरभ और आज हम बात देखो सौरभ, T20 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और जितनी तारीफ़ की जाए टीम इंडिया की उतनी कम है। जिस तरह से खेले हैं अलग अलग प्लेयरों की अगर बात करेंगे तो शायद T20 पे ज़्यादा समय चला जाएगा, लेकिन अब सामने हमारे वनडे सीरीज़ है और वनडे सीरीज़ एक तैयारी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वनडे सीरीज में हमारे वो सारे स्टार जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो वापस आ रहे हैं, गेंदबाज है वो वापस आ रहे हैं। वापस से जो हमने बीजीटी में जिनको देखा था वो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं वापस से। और नागपुर में आई थिंक पहला मुकाबला है। तो सौरभ, अब कितनी एक्साइटमेंट है इस वनडे सीरीज। हालांकि देखो T20 फॉर्मेट ऐसा है ना, उसके बाद वनडे थोड़ा स्लो नजर आता है, लेकिन क्योंकि आप क्रिकेट के फैन जबरदस्त रहे हैं, बहुत वनडे क्रिकेट को आपने पसंद किया, तो आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या लग रहा है? सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। और वनडे क्रिकेट की जब बात करते हैं तो सबसे मेरे चेहरे पे सबसे ज़्यादा स्माइल तभी आती है क्योंकि जब मैं क्रिकेट देखता था बचपन में तो ज़्यादा वनडे क्रिकेट होता था। वनडे क्रिकेट में आपको चांसेस मिलते हैं, मौके मिलते हैं बार बार इनिंग को स्ट्रेटेजाइज करने के, पार्टनरशिप को लंबी करने के। सिंगल डबल का रोल भी ज़्यादा होता है वनडे क्रिकेट में। खैर अब तो वनडे क्रिकेट भी एक तरीके से एक लॉन्गर वर्जन ऑफ T20 हो गया है। वहाँ भी चौके छक्के पहली बॉल से ही आपको दिखेंगे जब इंग्लैंड और इंडिया भिड़ेगी आपस में। बट जहाँ तक प्रिपरेशन की बात आपने की, मुझे लग रहा है कि अगर प्रिपरेशन करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस सीरीज में तो बल्लेबाजी पहले करनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड को हमने देखा है कि वो जिस तरीके की टीम है, मुझे लग रहा है कि फिर से शायद इस बार 3-0 इंडिया इजीली जीतेगा। कुलदीप यादव आपको दिखेंगे स्पिन की ट्रिक्स करते हुए वहाँ पे, और फिर से मुझे लग रहा है कि स्पिन में इंग्लैंड फंसेगा वनडे में भी। ठीक है सौरभ, फंसेगा, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी थी, खासकर इस वीडियो में। मेरा एक कंसर्न था कि वरुण चक्रवर्ती अब नहीं, अफ्रीका टूर से हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त वापसी उनने करी। किस मज़ेदार वो फॉर्म में हैं, किस तरह से आते विकेट निकाल रहे हैं, वो आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। क्योंकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये वनडे सीरीज उसी की तैयारी हम मान के चल रहे हैं और शायद प्लान भी उसी तरह से किया गया है जी। तो एक तो वो नहीं है, दूसरा जिस तरह से हमारे सो कॉल्ड बड़े प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग गए थे डोमेस्टिक खेलने, फर्स्ट क्लास खेलने, रणजी ट्रॉफी, लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस इनको मिला नहीं है। चाहे आप राहुल की बात करें, चाहे आप विराट, रोहित, ये जहां भी गए, तो क्या उस तरह से हम तैयार है या कोई फर्क नहीं पड़ता? वनडे फॉर्मेट है, नई सिचुएशन है, क्या लगता है आपको? ये दोनों बातें हम अलग अलग करेंगे। जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, वरुण चक्रवर्ती की बात आपने की, विजय हजारे ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती खेल रहे थे। ठीक है, नॉर्मल परफॉर्मेंस था, इतना कोई वैसा परफॉर्मेंस नहीं था कि आप रातों रात उनको वनडे टीम में लेके आएंगे। बट T20s में खासतौर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। पर 10 ओवर का मैच एक अलग मैच होता है जब आपको पुरानी बॉल से भी गेंदबाजी करनी है, बीच में भी गेंदबाजी करनी है, पार्टनरशिप्स को तोड़ना सीखना है। वहाँ पे बल्लेबाज आपकी तरफ शायद उतने अग्रेसिव रूप में नहीं जाएंगे जहाँ T20 में आपको विकेट मिलने के चांस है। तो फिर से अगेन मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती। तो हम सब कुलदीप यादव की तरफ ही जाएंगे और टीम इंडिया ने भी वही किया है क्योंकि रोहित शर्मा को लंबी बल्लेबाजी पसंद है। तो वहाँ आपको अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे उनके साथ। तो वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन तो वहाँ बाहर हो। तो शायद वरुण को बाहर होने का एक कारण तो ये है कि बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फील्डिंग का भी स्टैंडर्ड उतना नहीं है कि 10 ओवर 50 ओवर के मैच में वो, हालांकि मैन टू मैन भी अगर आप कुलदीप और वरुण का ऑप्शन रखें आपस में तो शायद कुलदीप की तरफ ही ज्यादा टिल्ट होगी जनता। ओके, क्यों? वजह क्या लगती है आपको इसकी? क्योंकि थ्रू आउट परफॉर्मर रहे हैं कुलदीप टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2023 का विश्व कप उठा के देखें, जब पिछली बार भारत ने ODI खेला था इंडिया के अंदर, कमाल का परफॉर्मेंस। आप उनको तो कैसे वार करेंगे उससे? इंजरी के बाद आ रहे हैं, देखना होगा कि वो किस तरीके से खेलते हैं। उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। इन प्लेयरों पे खास नजरें रहेंगी। लेकिन बैटिंग की जब हम बात करते हैं तो साल मतलब कब था टूर्नामेंट हमारा? 2023। उसके बाद शायद वनडे खेले ही नहीं है ये लोग। उसके बाद श्रीलंका में खेले। हाँ, लेकिन शायद उसमें भी रोहित शर्मा थे या विराट नहीं थे, या दोनों प्लेयर? श्रीलंका में दोनों प्लेयर थे और हम सीरीज हारे हैं श्रीलंका से। सीरीज हारे हैं। तो उसके बाद हम अब वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है प्रिपरेशन कैसी है इन खिलाड़ियों की? और क्या अब ये तो बड़ी बात और बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं, अगर हम भगवान ना करे चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर पाए तो क्या इनका करियर खत्म नजर आता है? जी, मुझे लगता है कि जहाँ तक विराट और रोहित की बात है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट चैंपियंस ट्रॉफी विल बी द लास्ट असाइनमेंट फॉर देम 50 ओवर के लिए। और आगे टेस्ट में जरूर वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड सीरीज में।
लेकिन मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था, आई डोंट नो सही बात है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि विराट नहीं, रोहित शर्मा अगला विश्व कप खेलना चाहते हैं, वनडे विश्व कप। बट आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग की इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रोहित शर्मा अगला विश्व कप जो वनडे विश्व कप है, क्या वो खेल सकते हैं? बिल्कुल चाहते जरूर होंगे, चाहते तो हम सब भी, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि यार देखिए परफॉर्म करते रहें, तो कौन नहीं चाहता? इन्हीं प्लेयरों को देख के तो हम बड़े हुए हैं। अगेन आपको देखना होगा कि 37, 36, 37 के ऑलरेडी वो हैं, विराट कोहली भी सिमिलर एज है। अब फिर अब जो नेक्स्ट साइकिल है आईसीसी की, कि वो ज़्यादा बीसीसीआई के जो जितने भी मैचेस है ज़्यादातर वनडे मैचेस खेलना है, तो ये एक सही टाइमिंग होगी दोनों के लिए। लेजेंड्स रहे हैं और थ्रू आउट इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत सेवा दी है, बट ये सही टाइमिंग रहेगी कि यहाँ से एक नई खेप, जो नई जनरेशन है वो ओडीआई क्रिकेट में जाए, और एक काफ़ी 2 साल का समय भी उनको भी मिल जाएगा जब तक वो वर्ल्ड कप के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। और देखिए सौरभ, हम देखते हैं थ्रू आउट क्रिकेट हिस्ट्री, आप उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में जो हीरो होते हैं ना, वही क्रिकेट को बेचते हैं, वही मार्केटिंग का जरिया है। अब आपके पास हीरो के रूप में आप वनडे क्रिकेट खासकर बात करें तो सिर्फ रोहित और विराट ही हैं। अभी आप केएल राहुल पे उतना बड़ा आप उसको नहीं मान सकते कि वो बीसीसीआई या पूरे देश की जो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन उसको लेके चल सके, या उतना और बना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये हर जनरेशन वाइज अगर आप देखें, सचिन जब रिटायर हुए तो हम बोलते थे कि कोई नहीं आएगा सचिन। नहीं, सचिन रिटायर हुए तब एमएस धोनी, मतलब एमएस धोनी थे, फिर एमएस धोनी रिटायर हुए तो विराट कोहली आए, विराट कोहली जाएंगे तो कोई और आएगा, ऋषभ पंत भी इस टीम का हिस्सा, वो भी काफी बड़े सुपरस्टार हैं अभी। जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके से क्रेज बढ़ा है पिछले 2-3 साल में, वो काफी, मतलब इंडियन बॉलर के लिए अगर मैं देखूं खास तौर पे, आप अगर मैं गलत हूं तो आप भी बताइएगा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा ऑरा, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडियन बॉलर का जसप्रीत बुमराह ने जिस अंदाज में अभी तक क्रिकेट खेला ना भारत के लिए, मुझे लगता है सबसे बड़े आइकन प्लेयरों के साथ इनका नाम लिया जाएगा जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होगी, खासकर क्योंकि हमने गेंदबाजी में, खासकर तेज गेंदबाजी में बड़े हीरो नहीं बनाए। यकीनन कुछ नाम हैं जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजों ने नाम कमाया, शायद गेंदबाज कहीं पीछे रह गए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह कमाल के गेंदबाज है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। हार्दिक पांड्या से बड़ी उम्मीदें हैं, अगर उनका फिटनेस सही रहा अगले और 5 साल तक, तो शायद हार्दिक पांड्या भी बहुत बड़े खिलाड़ी बन के निकलेंगे। लेकिन फिलहाल यही है, हम लोग इस पे एक हल्की फुल्की चर्चा कर रहे थे आप लोगों के साथ, क्योंकि वनडे सीरीज अब सामने है, T20 का खुमार उतर चुका है, और अब एक सेंसिबल क्रिकेट जिसको कह सकते हैं कि इसमें रंग बदलेगा, आपको मौका मिलेगा कि आप वापसी कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट है। हम एक्साइटेड हैं। और इंग्लैंड की चर्चा करें थोड़ी, बताइए ना। इंग्लैंड के लिए तो उनके सबसे बड़े स्टार जो रूट वापस आ रहे हैं, तो टीम को यकीनन स्ट्रेंथ मिलेगी। मुंबई में भी वो थे, प्रैक्टिस कर रहे थे टीम के साथ, T20 टीम के साथ। तो इंग्लैंड ज़्यादातर वही डिपेंड करेगा, जॉस बटलर के या रन्स आए या जो रूट के रन्स आए, क्योंकि फिल सॉल्ट और बाकी सबको हमने खेलते हुए देखा है, हैरी ब्रुक वगैरह को, कि वो स्पिन में कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रन नहीं बनाएंगे, रन बना सकते हैं, बट एक कमज़ोरी नज़र आती है उनकी कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो वो इंडिया एक्सप्लॉइट करने को देखेगा कि स्पिनर्स लगाएगा जब भी वो आएंगे, और नई बॉल के साथ मोहम्मद शमी आपको वनडे में भी खेलते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी एक बैलेंस्ड अटैक इंडिया का रहेगा, और जो रूट और जॉस बटलर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। करेक्ट। और नहीं, मुझे लगता है, मुझे ये लग रहा है कि कुछ अनुभव तो देखो हुआ है इनको, क्योंकि ये जिस तरह से यहाँ चोट खाए हैं T20 सीरीज में, कुछ इनके ड्रेसिंग रूम में जरूर चर्चा होगी कि यार ये स्पिन अटैक को कैसे वो किया जाए। लेकिन इंडिया की देखिए स्मार्टनेस इस चीज़ में है, ये T20 वाले गेंदबाज नहीं है हमारे पास। मतलब अक्षर पटेल हैं ऑब्वियसली, लेकिन रविंद्र जडेजा क्या ओडीआई सीरीज का पार्ट है जी, तो रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते नजर आएंगे। कुलदीप यादव गेंदबाज जिनको इन्होंने बहुत ज्यादा खेला नहीं है, ठीक है, जो रूट अनुभवी खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे। तो मुझे तो फंसती हुई नजर आ रही है इंग्लैंड अभी भी। सही कहा आपने, अभी तो इनको भी हैं अभी तो लिविंगस्टन, वाशिंगटन सुंदर, अच्छा वाशिंगटन सुंदर भी इसमें भारतीय टीम में, लेकिन वो कैसे जगह बना लेते हैं, टेस्ट में भी, T20 में भी, ओडीआईज में भी। यार वो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मांजरेकर ने जडेजा को बिट्स एंड पीसीज कह दिया था ना, शायद उसी तरह के कुछ हैं कि आपको कभी गेंदबाजी में भी मदद कर देंगे। लेकिन ये बात सही है, आप उनसे एक्सपेक्ट ये करो कि वो आपको लंबे छक्के मार के जिता दे, तो शायद बेमानी है। लेकिन आप उनको ये कहो कि आप
टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, आप गेम को चलाइए आगे, तो शायद उस दिन वॉशिंगटन सुंदर आपके पर लिए क्या कुछ वनडे करेगा। क्रिकेट में वो आपको 10 ओवर के बॉलर नजर आते नहीं हैं? सौरभ, कई बार अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं, आप चौथा पांचवा नंबर का बल्लेबाज छठे का जल्दी आ जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको 20 ओवर खेलने हैं, उस सिचुएशन के लिए वॉशिंगटन सुंदर ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा को कि आपको 10 ओवर में आपको अब 100 रन बनाने हैं, वहां वॉशिंगटन से आप उम्मीद करेंगे तो शायद रन नहीं बना पाएंगे। गेंदबाजी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते। वॉशिंगटन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक ही सिचुएशन के लिए सही है, वो है कप्तान रोहित शर्मा को जो नीचे 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए होती है, एक वही कॉलम टेक करते हुए नजर आते हैं। वॉशिंगटन अगर 10 ओवर के बॉलर मुझे एज वॉशिंगटन सुंदर खिलाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एज कैप्टन सोचने की जरूरत होगी कि क्या इंडियन क्रिकेट में और कोई स्पिनर नहीं था कैपेबल जो वहाँ आ सकता था। करेक्ट। खैर, अब वनडे सीरीज में तो हम लगातार कुछ ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे आपके लिए और डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करिए कि कौन सी हमारी बात से आप सहमत है, किससे नहीं है। हर बात का स्वागत है, वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।